को लेकर नोटिफिकेशन। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और गैर मुस्लिमों को नागरिकता। सरकार ने बताया इसकी पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा और आप देख रहे हैं आप अभी तक। आज हम बात करेंगे सीएए कानून के बारे में। जी हां, आपको बता दें, नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, इससे ठीक पहले केंद्र ने यह बड़ा फैसला लिया है। आप अभी तक के माध्यम से हमारा देशवासियों से अनुरोध है कि यह बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है। कोई भी व्यक्ति भड़काऊ बातें ना करे, किसी के बहकावे में ना आए, सोशल मीडिया पर बयानबाजी करने से बचे, क्योंकि यह कानून देश हित में है। अब बता दें, सीएए के लागू होते ही बगैर दस्तावेज के अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, गैर मुस्लिम को नागरिकता मिलेगी। सीएए को दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों में पास कर दिया गया था। बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। हालांकि इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इसी के चलते अब तक यह कानून लागू नहीं हो सका था। 11 मार्च की शाम को सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। सरकार ने बताया कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। इसमें बाहर से आए लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। यह भी बताना होगा कि उन्होंने भारत में एंट्री कब ली थी। इसके बाद जरूरी जांच पड़ताल की जाएगी और फिर उन आवेदकों को नागरिकता मिल सकेगी। सरकार ने बताया कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। इसमें बाहर से आए लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। यह भी बताना होगा कि उन्होंने भारत में एंट्री कब ली थी। इसके बाद जरूरी जांच पड़ताल की जाएगी और फिर उन आवेदकों को नागरिकता मिल सकेगी। सीएए लागू किए जाने के बाद हर किसी के मन में सवाल यही है कि आखिर इससे क्या बदलाव होंगे। केंद्र सरकार ने सीएए कानून जो है उसकी अधिसूचना जारी कर दी है और उसके बाद से ही जहां भाजपा में इसे लेके खुशी का माहौल है, उसे भाजपा वाले बता रहे हैं कि शरणार्थियों के लिए ये एक सौगात लेके आया है ये कानून। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल एजेंडा है। तो सर, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने निर्धारित एजेंडे पर काम कर रही है। उसका देश में भाईचारे से, सद्भाव से कोई लेना देना नहीं। वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए हैं। ये लोकसभा के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए एक ध्रुवीकरण का उनका एक पुराना फंडा है। हर चुनाव में वो कोई ना कोई इसी तरह के ध्रुवीकरण के फंडे पर काम करते हैं, जिससे उन्हें चुनाव में लाभ होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पिछले 9.5 वर्ष में, 10 वर्ष में आप सीए चिल्लाते रहे, लेकिन आप ऐन लोकसभा चुनाव से पहले आपने उसे लागू करने का फरमान सुना दिया। तो ये साफ सीधा संदेश है कि आप देश में ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हो, इसका लाभ लेना चाहते हो, देश में भेदभाव पैदा करना चाहते हो। बाकी बहुत सारी चीजें कानूनी पहलू भी हैं। उनके दृष्टिगत जो भी न्याय संगत बात होगी, कांग्रेस पार्टी उस पर चलेगी। काफ़ी जगह लेके इसको विरोध भी हो रहा है सर। निश्चित रूप से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में ऐसे बहुत से विवादित मुद्दे रहे हैं जो उनके पूर्व के एजेंडे में, और उसे लागू करके वो अपने एजेंडे को धार देने का काम कर रहे हैं। लेकिन
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये लिया गया फैसला है और ये टोटली ध्रुवीकरण का एक फंडा है, ये स्टंट है, इससे कोई खास विशेष फर्क नहीं आएगा, लेकिन ये एक विशेष समुदाय को भयभीत करने का भी एक फंडा है। भाजपा का कहना है कि जो शरणार्थी हैं 3 देशों के, उनके लिए बहुत राहत भरा कदम है ये। ये पहले से भी मौजूद है, लेकिन दिल्ली पोत करके वही ध्रुवीकरण का संदेश देश में देने की उनकी नीयत है और उसका राजनीतिक लाभ उठाने की एक स्टंटबाजी है, इसके सिवा कुछ नहीं। केंद्र सरकार ने सीएए जो कानून है उसकी अधिसूचना लागू कर दी है। एक तरफ बताया जा रहा है कि ये जो शरणार्थी हैं उनको राहत देने के लिए ये कानून लाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि एक पॉलिटिकल स्टंट है जो लोकसभा चुनाव से तुरंत पहले लिया गया। सर, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2019 में ये आया था इसका प्रस्ताव, और ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल इसे बनाया जा रहा है। इसे पॉलिटिकल बना रहे हैं विपक्षी पार्टी के लोग। ये एक ऐसा कानून आया है जिसमें जो हमारे 6 देश हैं उसके जो शरणार्थी हैं उनको भारतीयता का अधिकार मिल जाएगा। जिनको कोई नहीं रख रहा उनको हमारे यहाँ रखने का प्रावधान आ जाएगा। इससे कल लोगों में बहुत खुशी थी। वो लोग जो शरणार्थी के तौर पर यहाँ पर रह रहे हैं उन सब लोगों को भी एक अधिकार, 2014 से पहले जो लोग आए थे उनको एक अधिकार मिल जाएगा। तो ये पॉलिटिकल स्टंट हमारे लिए नहीं है, हम लोग तो एक अच्छा काम कर रहे हैं। और ये सीए की मांग बहुत दिनों से चली आ रही है। अब इसे एक उपयुक्त समय आया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारत की सरकार ने इसे लागू किया है और हम सब लोग इसका तो उनका हक एक तरह से शरणार्थियों को मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें भी विरोध करने वाले, चूंकि आसाम और बांग्लादेश बिल्कुल मिला हुआ है, तो बांग्लादेश के लोग वहाँ पर आसाम में चले आते हैं और वहाँ पर एनआरसी के तहत पहले से ही जांच का काम आसाम में हो रहा है। उसमें विरोध करने वाले वो सब लोग हैं जो बांग्लादेश से घुसपैठियों के रूप में वहाँ पर चले आते हैं। वहाँ पर कभी ऐसा कोई बड़ा विरोध नहीं है। थोड़ा बहुत विरोध अगर है भी तो उन्हीं की जांच के लिए इस सब चीज़ों की जो है सीए का कानून लागू किया गया। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि इस सीए कानून से जो है मुसलमानों को बाहर रखा गया है, तो ये उनके साथ भी नाइंसाफी है। देखिए, तो संसद के अंदर ये कानून बनाया गया है और जो ये शरणार्थियों के लिए इस प्रकार का कानून है, तो जो संसद के सदस्यों ने जो इसको लगाया है उसका उनका अधिकार है। उन्होंने इस कानून को बनाया, इसको प्रस्ताव किया, तो सर क्या फायदा होने जा रहा है इस कानून का शरणार्थियों को? सर, भारत की नागरिकता मिलेगी और जो हम सब लोगों को अधिकार है वो सब अधिकार भी उन सब लोगों को मिलेंगे। इसका लाभ भी मिलेगा। उनको रीस्टेट करने का, उनको रिस्टैब्लिश करने का काम सरकार करेगी। ओके, धन्यवाद। केंद्र सरकार ने सीए कानून लागू कर दिया है, उसकी अधिसूचना जारी कर दी है। एक तरफ बोला जा रहा है कि ये जो शरणार्थी हैं उनके फ़ायदे के लिए, उनको राहत देने के लिए इस कानून को लाया जा रहा है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि एक पॉलिटिकल एजेंडा भी है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव करीब है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार, पहला मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम छतर सिंह भैया है। मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। आप कम से कम पब्लिक के बीच में आए हैं, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। ये सरकार जो है ना, चाहे सीए कानून हो या एमएसटी हो, देश के अंदर अगर मूल निवासियों की बात करी जाए तो इनका अगर डीएनए करवाया गया तो यही विदेशी निकलेंगे, और मूल निवासी यहाँ का भारतवासी है और यहाँ का मूल निवासी है। जो भारतवासी मूल निवासी है वो यहाँ का मालिक है। यहाँ का हम लोग 80-85% यहाँ के राजा हैं, शासक हैं, और हमारे पूर्वजों ने 2500 वर्ष पीछे पुर्तगाल में राज शासन किया यहाँ का, और इन लोगों को तो एपएनआर का भी पता नहीं है। जिस समय ये लोग आए थे इन लोगों को ना पता था दुनिया भी। ये क्या थी इनकी खेल की, ये मस्जिद में इन्हें मांग के खाना और मस्जिद में सोना, ये इनकी नीति थी। और आज ये देश में हम लोगों को आपस में बांट के, हम लोगों के बीच में इस तरह की बात करके ये लोग हमें बर्बाद करना चाह रहे हैं, कटोरा हाथ में देना चाह रहे हैं, और ये लोग ये चाहते हैं कि देश दोबारा से गुलाम बने। और देश गुलाम जब नहीं बन पाया जब हम कुछ भी नहीं थे। आज तो हम बहुत कुछ है। अगर 85% इकट्ठा हो गया
तो इनकी औकात का पता चल जाएगा। तो सीए क्या है, रेमेस्ट्री क्या है, फलाना क्या है, ठिकाना क्या है। ये जितने भी नए नए कानून ला रहे हैं ये अपने लिए कबर खोद रहे हैं। पूरी तरह पॉलिटिकल एजेंडा है, ये कहना चाह रहे हैं। पूरा पॉलिटिकल एजेंडा है। और इनकी जो आरएसएस जो है, जो इनको चला रही है, अगर भारत के अंदर अगर सबसे बड़ा संगठन कोई है आतंकवादी तो आरएसएस है। अभी 1922 में इनका जो शुरुआत हुई थी जनसंघ की, और जनसंघ होते होते आज ये आरएसएस बन गई है। नागपुर में जो इनका जो हुआ है उसकी 2022 में इन्होंने 100वीं वर्षगांठ बनाई। वहाँ इतने बंदे मौजूद नहीं थे जितने वहाँ हथियार मौजूद थे। यदि अगर सरकार चेंज होगी और इनसे सवाल किया गया कि ये दूसरी कंट्रियों के हथियार तुम्हारे पास कहाँ से आए और कैसे आए, तो इन्हें जवाब देना भारी पड़ जाएगा। जहाँ तक सीए की बात है, ये सीए के मामले में पूरी तरीके से फेल है, ये कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने का काम है। आपको देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।